हेलो एवरीवन। तो सीडीपी की आज फर्स्ट क्लास है जो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीडीपी की फर्स्ट क्लास वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो देखिए विकास है, जो विकास है वो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। जो विकास होता है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है, या कभी भी रुकती नहीं है, या हमेशा चलती रहती है, तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो अब हम समझते हैं वृद्धि और विकास को। ठीक है, देखो वृद्धि ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। तो वृद्धि जो है एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता के आधार पर जब वह आती है तो वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब आपके में मैच्योरिटी आ जाती है, जैसे कि आप 25 प्लस में भी आजकल लोगों को मैच्योरिटी नहीं आती, लेकिन मान लो तो आप 25 के बाद आते हैं तो आप मैच्योर हो जाते हैं, तो आपका जो विकास है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सॉरी, वृद्धि जो है क्या है, रुक जाता है। लेकिन हम विकास की बात करें तो विकास वह जब बच्चा माँ की पेट के अंदर रहता है तब से लेकर कब्र तक उसका क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। वह कुछ न कुछ प्रकार से सीखता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक है, अब देखिए गुणात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक परिवर्तन है जो कार्यशैली होती है, कार्य में जो क्षमताएं होती है वो क्या है, आपका गुणात्मक परिवर्तन कहलाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन क्या है, जैसे कि आपकी हाइट, वेट, शेप, तो ये जो आपका क्या है, जो बॉडी से इंक्लूड रहता है, ये सब आपका किस में आएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन। क्वांटिटिव चेंजेस, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीटेट के 24 वाला जो सीटेट था ना, अभी जो हुआ था जनवरी या जुलाई के, तो उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, क्या विकास गुणात्मक परिवर्तन है कि परिमाणात्मक परिवर्तन, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो आपको याद रखना है जो विकास है वो आपका गुणात्मक भी है और परिमाणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है, दोनों है। ठीक है, अब देखिए सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात सतत मतलब होता है जो हमेशा चलते रहता है, पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना, वह निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, सतत, जिसे लगातार चलना ही आपका सतत होता है। ठीक है, अब देखो विकास, विकास किस किस में हो सकता है आपका, देखिए क्या बोल रहे हैं आपका विकास। विकास में 3 पक्ष है, मानसिक, सामाजिक और संवैयक्तिक पक्ष। तो देखिए मानसिक विकास कैसे होता है आपका, आप बचपन से लेकर, छोटे से लेकर जब आप बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, जिससे कि क्या होता है, आपका जो मानसिक है उसका विकास होता रहता है। उसी प्रकार आपका जो मानसिक विकास है उसके अकॉर्डिंग समाज, आप समाज में रहते हैं तो समाज में आप कितने लोग के साथ आपका कनेक्शन रहता है, तो आप सभी से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं ना, तो ये होगा आपका सामाजिक पक्ष। ठीक है, संवैयक्तिक पक्ष क्या है, आप सबके साथ संवाद करते हैं, सबके साथ बातचीत करते हैं, तो उनके रवैये के कारण आपका क्या है, विकास होता रहता है। ठीक है, अब देखिए विकास के कितने चरण होते हैं। तो सबसे पहले आप किससे सीखेंगे, विकास से शारीरिक विकास, फिर है आपका ज्ञान संबंधित विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है और आपका मानसिक विकास होता है। कैसे कैसे आपका विकास होता है, एक तो आपके शरीर में जो आपके कान बड़े होंगे, जब आप बड़े होंगे आपके हाथ बड़े होंगे, पैर बड़े होंगे, है ना, तो ये सब क्या होगा, आपका शारीरिक विकास। अब ज्ञान संबंधी आपकी मेंटालिटी का विकास होगा। जब आप छोटे थे तो आप छोटे के लोगों के अनुसार सोचते थे, जब आप उससे थोड़े बड़े होंगे तो बड़े के हिसाब से आपको ज्ञान अर्जित होगा, है ना। अब उसके बाद है आपका सामाजिक विकास। अब समाज के लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो उसका आपको विकास होगा। ठीक है, संवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, कि आपको इस टाइम पे ये महसूस होगा कि किस टाइम हमें
किस प्रकार से इमोशनल आपका डेवलप होता है। जैसे कि आपका एक समय हो जाता है 16+, जब आप टीनेजर हो जाते हैं तो आपके जो सांवेगिक विकास है वो होने रहते हैं, है ना, चेंज होने लगता है। लोगों के साथ बात करने का तरीका आपका क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। मैच्योरिटी आने लगती है धीरे धीरे, है ना। तो ये आपका क्या होगा, सांवेगिक विकास। तो आपको ये अच्छे से विकास के चरण देख लेना है कि विकास में कौन कौन से, तो शारीरिक विकास, ज्ञान संबंधित, मानसिक, संज्ञानात्मक, फिर आपका थर्ड है सामाजिक और फोर्थ है सांवेगिक विकास। ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए फिर आगे का हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट में बताना आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो बाकी का ये जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।